हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, CSIR नेट गेट। ठीक है, ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि आंधी रुक सकती है, तूफान रुक सकता है, सूरज इधर का उधर हो सकता है, लेकिन इन टॉपिक से क्वेश्चन आना बंद नहीं हो सकता। ये सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है कि यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। तो इस टॉपिक की अहमियत समझ रहे हो ना, कितनी अहमियत रखता है टॉपिक। तो इसको आज इसका डेरिवेशन सीखेंगे और इस पर बेस्ड अपने एग्जाम्स के अंदर आए हुए PYQ को सोल्व करेंगे। ठीक है जी, गेट के अंदर, नेट के अंदर जो PYQ आए हुए हैं उनको हम सोल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बात करेंगे आज सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन की। इसका डेरिवेशन देखेंगे पहले। ठीक है, देखो हो सकता है मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको रिजल्ट लिखवा दूँ, आप उसको याद कर लो, कुछ टाइम बाद दिमाग से स्किप, फिर एग्जाम के अंदर बैठे रहना, क्या करें क्या ना करें। तो उससे बेटर है कि हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम के अंदर अटक भी जाओगे तो 2 मिनट लगेंगे आपको प्रूफ निकालने में। ठीक है जी, इसका रिजल्ट निकालने में 2 मिनट लगेंगे प्रूफ को। ठीक है, तो आप कर लोगे आसानी से, राइट। तो बात करते हैं इसके प्रूफ की। तो हमारे पास वेव इक्वेशन वन अपॉन सी स्क्वायर कर्ली स्क्वायर यू अपॉन कर्ली टी स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ली स्क्वायर यू अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन है। जहां पर जो x है वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बीच में लाया करता है। मतलब हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट लेंथ की स्ट्रिंग है ये। ठीक है जी, स्ट्रिंग क्या है, इनफाइनाइट लेंथ की स्ट्रिंग है। और जो t है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। ठीक है जी, ये हमारे पास कंडीशन है और एक इनिशियल कंडीशन भी है, सब्जेक्ट टू इनिशियल कंडीशन। ये कंडीशन ना हो तो फिर मजा है क्या क्वेश्चन में। ठीक है, फिर तो आसान हो जाए, बिल्कुल सिंपल सा। तो कंडीशन डाल देते हैं यहाँ पे। कंडीशन है u(x0) इज इक्वल टू, मान लेते हैं हमारे पास कोई फंक्शन है φx। ठीक है जी, और कर्ली u बाई कर्ली टी x, 0 ये हमारे पास है 0 के इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन दी गई है। इसका हम डेरिवेशन निकालेंगे। ठीक है जी, फिर वहाँ से हमारा रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट पे बेस फिर क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे हम। ठीक है, तो इसके लिए बात करते हैं इसके प्रूफ की, इसके डेरिवेशन की। ठीक है, प्रूफ से यहाँ पे क्या कहेंगे, डेरिवेशन लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रूफ के लिए फिर मुझे यहाँ पे रिजल्ट भी लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ से देखो, ये हमारे पास इक्वेशन है। इक्वेशन तो आपको पहचान में आ गई होगी, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर इसके बारे में बात की अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे होता है क्या, कुछ नहीं है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है बस। ठीक है, उस स्ट्रिंग को हमने खींच लिया ऊपर पकड़ करके या नीचे खींच लिया। ठीक है जी, फिर उसको छोड़ दिया। जब उसको छोड़ेंगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप से एक वेव बनाएगी। ठीक है, वेव बनाएगी तो हम यहाँ से इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे। ये हमारे पास क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिफ्लेक्शन कह सकते हो आप, या फिर फ्लैक्चुएशन कह सकते हो आप। ठीक है जी, जो यू है हमारे अपने पास वो क्या है, इसके बीच के डिस्प्लेसमेंट है, या फिर डिफ्लेक्शन कहो या फिर फ्लैक्चुएशन कहो आप। ठीक है जी, वो हमारे पास है। यहाँ पे हमें उसको ऑब्जर्व करना है, वो निकालना मुझे कि किसी भी गिवन टाइम पे और किसी भी एक्स पर हम एक यू निकाल लेंगे, फिर हम अपना काम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, एक रिजल्ट में जो मिल जाएगा कि आप एक्स की वैल्यू कुछ भी दो मुझे, टी की वैल्यू कुछ भी दो मुझे, मैं उस पर आपको यू की वैल्यू बता सकता हूँ कि इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या रही होगी। ठीक है जी, तो बात करते हैं यहाँ से। तो इसके लिए मैं पुट करता हूँ या लेट डी इज इक्वल टू कर्ली बाई कर्ली टी, डी डैश इज इक्वल टू कर्ली बाई कर्ली एक्स। ये मेरे पास है, एक टी का है एक एक्स का मेरे पास। ठीक है जी, तो इसके अंदर पुट करेंगे, इसको मान लेते हो इक्वेशन नंबर 1। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, ये हमारे पास बन जाएगी 1 अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है जी, कर्ली बाई कर्ली टी का वैल्यू डी है तो कर्ली बाई कर्ली टी का स्क्वायर है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं डी स्क्वायर यू। ठीक है जी, इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ मैं डी डैश का स्क्वायर यू। ठीक है, अब सी स्क्वायर को साइड ले जाते हैं, डी स्क्वायर यू इज इक्वल टू डी डैश का स्क्वायर यू, और ये आएगा मेरे पास सी स्क्वायर। अब यहाँ से डी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर यू इज इक्वल टू 0। ये आपको देखी लग रही है ना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ से निकालते हैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन।
ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर हमारे पास ये बन जाएगा एम स्क्वेयर माइनस का सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, यानी डी के प्लेस पे हम एम पुट करते हैं और डी डैश के प्लेस पे हम 1 पुट करते हैं। ठीक है, तो हम इसको निकालते हैं। यहाँ से अपने पास आएगा एम स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर और एम इज इक्वल टू प्लस माइनस का सी। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। ठीक है जी, इसके बाद इसका जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन इज, ये अपने पास बन जाएगा u एक्स टी इज इक्वल टू यू एक्स टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस के जी ऑफ एक्स माइनस सी टी। ये अपने पास आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जनरल सॉल्यूशन निकालना आपको आता होगा, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे कहता है कंडीशन है u x 0 इज इक्वल टू फाई ऑफ x, तो इसका यूज करते हैं। तो यहाँ से u x 0 पुट t इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 के अंदर में क्या करना है, t के प्लेस पे 0 पुट कर देना, कर देंगे पुट। ये अपने पास बन जाएगा f ऑफ, यहाँ 0 करेंगे तो f ऑफ x प्लस के g ऑफ x माइनस सी टी यानी g ऑफ x। ठीक है जी, और ये वैल्यू गिवन किसके इक्वल है, फाई ऑफ x के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आ गया फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के जी ऑफ एक्स। ठीक है, इसको भी डाल देता हूँ बॉक्स के अंदर, इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, एक कंडीशन का हमने यूज कर लिया। अब आती सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन अपने पास है u का डेरिवेटिव करना है टी के रिस्पेक्ट में पार्शली, तो ये हमारे पास है डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 पार्शली विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है जी, तो ये अपने पास बन जाएगा करली u बाई करली टी एक्स टी इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस सी टी, टी के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ पे सी है कॉन्स्टेंट, ये बाहर आ जाएगा, प्लस के जी ऑफ एक्स माइनस के सी टी, टी के रिस्पेक्ट में है तो ये अपने पास सी बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पे माइनस का सी। ठीक है, इतना काम हो गया। हाँ जी, कंडीशन ये कहती है कि एक्स 0 इज इक्वल टू 0, मतलब अब हमें टी की वैल्यू 0 पुट करनी है, पुट टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा करली u बाई करली टी एक्स 0 इज इक्वल टू, हमें पुट करना है टी की वैल्यू 0, तो सी एफ डैश एक्स माइनस का सी जी डैश एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू गिवन है 0 के इक्वल, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से सी एफ डैश एक्स माइनस का सी जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। ठीक है जी, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब सी एफ डैश एक्स माइनस के सी जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0, सी कॉमन निकाल लेंगे, एफ डैश एक्स माइनस के जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0, ये 0 हो नहीं सकता, बचा कौन, एफ डैश एक्स माइनस के जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी डैश एक्स। ठीक है, इतना काम हो गया हमारे पास। ओके जी, अब हमें यहाँ से निकालना है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका करेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये मिलेगा एफ एक्स, ये मिलेगा जी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा एक कांस्टेंट के, वेयर के इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, के इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस के जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के। इसको मैं नाम दे देता हूँ थोड़ी देर के लिए, इक्वेशन 3 हो गया अपने पास, ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है जी, ओके। तो फाई ऑफ एक्स यानी एफ ऑफ एक्स प्लस के जी ऑफ एक्स ही साइड है, तो मैं इसको थोड़ा सा, देखो आसान लगे हमें थोड़ा सा, तो इसको फाई ऑफ एक्स को मैं साइड लिख दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, देखो फिर कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, हम ऐसे भी लिख देंगे, मैं आपको आपके समझने के लिए लिख रहा था इसको। ठीक है, ताकि आपको फिर प्रॉब्लम ना आए, लेफ्ट में लेके जाएंगे राइट में ऐड करेंगे इस टाइप से। तो 4 हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है, 3 हमारे पास इक्वेशन है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स यहाँ पे, एफ एक्स माइनस जी एक्स यहाँ पे, हम यहाँ से एफ एक्स की और जी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है जी, एफ एक्स की और जी एक्स की वैल्यू। तो उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, ये तो आप नोट कर लोगे, ये तो पता ही है कि इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है। ठीक है जी, मैं ऐसा काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें इनका यूज़ करना मुझे, ठीक है, और मुझे एक डेरिवेशन और करवाना भी इसके बाद।
और फिर मैं इसी का यूज कर लूँगा डायरेक्ट यहाँ से। तो सोल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 को सोल्व करेंगे तो एफ एक्स माइनस जी एक्स, यहाँ पे एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो ऐड करेंगे इसको, जी एक्स से जी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा 2f ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 ऑफ एक्स, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा प्लस के 5 ऑफ एक्स प्लस के, ठीक है जी। ये बनेगा अपने पास जी एक्स से जी एक्स कैंसिल आउट हो गया, 2f एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस के, और एफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस के अपॉन में 2, ठीक है। एफ एक्स के लिए अपने पास ये आ गई, इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं। इसी प्रकार से जो जी ऑफ एक्स है वो अपने पास कैसे आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, जी एक्स है ये जी एक्स डबल हो जाएगा, तो 2 टाइम जी एक्स इज इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया है तो 5x माइनस के, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1/2 5x माइनस के, इसको नाम दे मैंने इक्वेशन नंबर 6 का। देखो एफ ऑफ एक्स के लिए अपने पास आ गई है, जी ऑफ एक्स के लिए अपने पास आ गई है, अब इनको हम पुट कर देंगे यहां पे, ठीक है। तो देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 अपने पास क्या बन जाएगी, अब देखो यहां पे यू एक्स टी ये एक्स प्लस सी टी है, ठीक है जी। तो मैं इसको लिखूं कहां पे, इसका सोल्यूशन को मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। यू एक्स टी इज इक्वल टू, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी है, लेकिन मेरे पास एफ ऑफ एक्स है, तो मैं इस एक्स को रिप्लेस कर दूं एक्स प्लस सी टी के साथ, तो एक्स प्लस सी टी साथ रिप्लेस करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी टी हो जाएगा, तो ये बनेगा 5 ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस के, और बाहर 1/2 है, ये 1/2, फिर प्लस जी ऑफ एक्स माइनस सी टी, यानी अब एक्स को रिप्लेस करना है एक्स माइनस सी टी के साथ यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 1/2 5 ऑफ एक्स माइनस सी टी माइनस के। अब मुझे बताओ 1/2 प्लस के 1/2 माइनस के कैंसिल आउट कर दें, तो यहां से जो फाइनल आंसर आएगा वो अपने पास आ जाएगा 1/2 5 ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस के 5 ऑफ एक्स माइनस सी टी। ये आ गया जी अपना रिजल्ट, अपना सॉल्यूशन, ठीक है। इस सॉल्यूशन की हेल्प से हम अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे, बिल्कुल आसान है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आपको कहीं कोई डाउट रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है जी। तो ये अपना सॉल्यूशन आ गया, इस सॉल्यूशन की हेल्प से हम अपने क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है, ओके। अब तो देखो यहाँ से एक चीज़ और है, यहाँ पे मैंने कर्ली यू बाई कर्ली टी एक्स 0 इज इक्वल टू 0 ले लिया, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो स्टार्टिंग है और जो एंडिंग वहाँ पे चेंज नहीं है। तो अब अगर यहाँ पे 0 की जगह पे कोई फंक्शन आ जाए तो तब हम क्या करेंगे, क्या तब भी हम ये रिजल्ट यूज करेंगे, तब हम ये रिजल्ट यूज नहीं करेंगे, ठीक है जी। तब क्या करेंगे, अब बात करते हैं दूसरे डेरिवेशन की, और इसको बोलते हैं, जो हमने सॉल्यूशन निकालना है इसको बोलते हैं डी अलम्बर्ट्स, सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन, ठीक है। ये अपने पास डी अलम्बर्ट सॉल्यूशन आ गया वेव इक्वेशन का। देखो हमने जो प्रीवियस वीडियो के अंदर किया था वो क्या था, हमने मेथड ऑफ सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स के, ठीक है जी। हम उसकी हेल्प से भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। उसका जो डेरिवेशन आएगा वो एक तो डेरिवेशन बहुत बड़ा है, उसके बाद डेरिवेशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आसान है वैसे तो, ठीक है। बट उसके बाद जो वैल्यू आएंगे ना वहाँ से यू एक्स टी की वैल्यू, और वो वैल्यू आपके लिए कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। आप याद नहीं कर पाओगे, n पाई एक्स बाई एल इस टाइप से हमें वैल्यू मिलेगी। फिर ऐसे ए एन की वैल्यू आएगी, वहाँ पे कॉन्स्टेंट ए एन होगा, एक बी एन कॉन्स्टेंट होगा, उसकी वैल्यू आएगी, इंटीग्रेशन होगा वहाँ पे, इस टाइप से। तो वैल्यू आपको याद रखना थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक आसान सा डेरिवेशन, एक दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। मैंने आपको कल बताया था ना कि इसको सोल्व करने के हमारे पास कई मेथड्स हैं, तो हमने इस मेथड का यूज़ कर लिया और इसकी हेल्प से अपने जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको सोल्व करेंगे। उससे पहले एक डेरिवेशन और कर लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ये 0 की बजाय कोई फंक्शन हो जाए तब क्या करेंगे, लीजिए जी। अब आ गया अपने पास सेकंड डेरिवेशन, सेकंड डेरिवेशन, ठीक है। फर्स्ट टाइप हो गया अपने पास, अब सेकंड टाइप के अंदर यहाँ पे 0 को हटा देंगे, 0 की जगह पे यहाँ कोई फंक्शन ले लेता हूँ मैं, 5x है तो यहाँ मान लेता हूँ मेरे पास क्या आएगा, psi x आ जाएगा, ठीक है। इतना काम हो जाएगा, हाँ जी इतना काम हो जाएगा, ठीक है।
ये देख लेना सॉल्यूशन, यू एक्स टी इज इक्वल टू 1/2 5x प्लस सी टी प्लस 5x माइनस सी टी अपने पास है। जब यहाँ पे जीरो नहीं होगा ये फंक्शन आएगा तो इसी के अंदर कोई एक वैल्यू और ऐड हो जाएगी, ठीक है। वो वैल्यू क्या हो ऐड होगी उसको निकालते हैं। जो हमने यहाँ पे काम किया था सेम काम चलता जाएगा, यहाँ तक अपना काम सेम हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ तक अपना काम सेम हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 3 तक अपने पास बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन 4 है, ये भी अपने पास सेम रहेगा। हाँ जी, इक्वेशन 4 भी अपने पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। जो चेंज आएगा वो चेंज यहाँ से आना स्टार्ट होगा, ठीक है। चेंज यहाँ से आना स्टार्ट होगा। जो सेकंड डेरिवेटिव है, डेरिवेशन कर रहे हैं हम, उसके अंदर आपको यहाँ तक एज इट इज लिख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या होने वाला है उसको देखते हैं। यहाँ पे जीरो की जगह पे अब हमारे पास यहाँ पे होने वाला है, हमने इसका डेरिवेशन किया था, ठीक है। और इसकी वैल्यू अपने पास करली यू बाई करली टी एक्स टी, ये वैल्यू अपने पास है साई एक्स के इक्वल, ठीक है जी। ये वैल्यू साई एक्स के इक्वल आ गई अपनी, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, एफ डैश एक्स माइनस के जी डैश एक्स इज इक्वल टू, सी को साइड ले जाओ, 1/c साई एक्स। इतना कम कर सकते हैं, हाँ जी इतना कम कर सकते हैं। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। ये अपने पास इक्वेशन 4 हो गई। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता सकते हो, ठीक है। आपको समझ आ रहा है तो भी आप बता सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये अपने पास हो गया। अब देखो यहाँ से एफ डैश है, यहाँ से जी डैश है, या तो हम इसका इंटीग्रेशन करके निकाल लें या फिर ये हमारे पास है इसका डेरिवेटिव कर लें, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ से एफ एक्स जी एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ इसका डेरिवेशन कर लेता हूँ। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये मुझे मिलेगा 5 डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस के जी डैश एक्स, ठीक है। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 5 का। सोल्विंग इक्वेशन 4 एंड 5, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से मेरे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे 2 टाइम हो जाएगा एफ डैश एक्स, ठीक है। जब इनको ऐड करेंगे तो 2 टाइम हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बचा अपने पास ये 1/2 साई एक्स प्लस के, यहाँ से अपने पास है 5 डैश एक्स, ठीक है। हमारे पास क्या 1/c, सॉरी 1/c। और ये जो 2 है इस 2 को नीचे ले आऊँ तो मेरे पास 1/2 यहाँ पे हो जाएगा, हाँ जी ये हो गया अपने पास 1/2, ठीक है। इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 6 का, राइट। इतना काम हो गया, ओके। एफ डैश एक्स अपने पास आ गया। अब बात करेंगे इसके जी डैश एक्स की, तो जी डैश एक्स क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स हो जाएगा अपने पास, इसमें से इसको सेपरेट कर देते हैं तो एफ डैश से एफ डैश कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 टाइम जी डैश एक्स आएगा, तो उसके लिए 1/2 मैं साइड लगा देता हूँ पहले से, ठीक है। हमने क्या किया, इसमें से इसको सेपरेट किया, जी डैश जी डैश, ठीक है। तो 5 डैश एक्स माइनस के 1/c साई एक्स, ठीक है। ये अपने पास बन गया। तो देखो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दूं, अच्छा लगेगा फिर मैनेज करके। 5 डैश एक्स प्लस के 1/c साई एक्स, देखो अच्छा लग रहा है ना। 5 डैश एक्स साई एक्स, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। ये अपने पास हो गया, ओके। इसके बाद हम इनका कर देंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। और लिमिट लेके चलेंगे यहाँ से 0 to z। तो इसके लिए मुझे जगह चाहिए थोड़ी सी लिखने के लिए। मेरे पास यहाँ पे 5x fx gx, ओके। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, थोड़ा सा नीचे से कर देते हैं रेज। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 6 एंड 7 विद लिमिट 0 to z, ठीक है। लिमिट अपने पास 0 to z लेके चलेंगे और इनका हम इंटीग्रेशन करेंगे। जिन इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो अपने पास f of x आएगा, यहाँ से f of x, और जो लिमिट आएगी वो आएगी 0 to z, ठीक है, 1/2। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास आएगा 5x
और यहाँ से जो लिमिट आएगी इसकी वो आएगी 0 to z, ठीक है। फिर यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 1/2c, ठीक है। 1/2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/2c। 5x है तो इसको मैं 0 to z साई s ds, हाँ जी हम ऐसा कर सकते हैं, वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साई x dx को हम साई s ds लिख सकते हैं, ये अपनी प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है, कि वेरिएबल को चेंज कर दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ओके, ये अपने पास हो गया है ये वाला। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा एफ जेड माइनस का एफ जीरो इज इक्वल टू 1/2, ये बनेगा 5z माइनस का 5 प्लस के 1/2c 0 to z साई s ds। ओके, ये अपने पास हो गया है और इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। इक्वेशन 8 अपने पास आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसके लिए मैं वर्ड यूज कर लूँ सिमिलरली, हाँ जी दोनों सेम ही तो है, बस यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, हाँ जी कर सकता हूँ सिमिलरली। जी जेड माइनस का जी जीरो इज इक्वल टू 1/2 5z माइनस का 5 माइनस का 1/2c 0 to z साई s ds। ये हो गया अपने पास इक्वेशन 9, ठीक है। अपने पास इक्वेशन 9 आ चुकी है। ओके, इतना काम अपने पास हो गया और इसके बाद जगह बनाते हैं कहीं से। देखो कोई डाउट है तो बताओ, फिर मैं जगह देखता हूँ कहाँ से जगह बनानी है मुझे। ठीक है, मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो z है इसको रिप्लेस करेंगे हम, रिप्लेस z बाई x प्लस सी टी इन इक्वेशन 7 एंड x माइनस सी टी इन इक्वेशन 8। z को रिप्लेस करेंगे x प्लस सी टी से इक्वेशन 7 के अंदर, x माइनस सी टी से इक्वेशन 8 के अंदर एंड एडिंग, और फिर उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है जी। देखो 7 के अंदर z को रिप्लेस करना है x प्लस सी टी के साथ, 8 के अंदर z को रिप्लेस करना है x माइनस सी टी के साथ और उनको ऐड कर देना, ठीक है। तो मैं यहाँ से साथ साथ ऐड करता चलो इनको। एफ जेड है तो ये मेरे पास बन जाएगा एफ ऑफ x प्लस सी टी, ठीक है जी, माइनस का एफ जीरो प्लस जी जेड है तो यहाँ पे x माइनस सी टी, तो जी ऑफ x माइनस सी टी माइनस जी ऑफ जीरो इज इक्वल टू, अब RHS को सोल्व करते हैं, 1/2 5 ऑफ x प्लस सी टी माइनस के 5 ऑफ जीरो, ठीक है जी, प्लस इसके लिए मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, प्लस 1/2 5 ऑफ x माइनस सी टी माइनस के 5 ऑफ जीरो प्लस 1/2 से 0 to x प्लस सी टी साई ऑफ s ds, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस 1/2 से 0 to x माइनस सी टी साई ऑफ s ds। हमें देखो सिर्फ x के प्लेस पे रिप्लेस करना है, s के प्लेस पे नहीं, ठीक है जी। ये अपने पास आ गया। अब यहां से देखो, इसके बाद फर्दर अपने पास माइनस 1/2c, ओके, कुछ कैंसिल आउट होता है यहां से, कुछ कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल आउट कर देंगे, नहीं होता तो कोई बात नहीं। माइनस के 1, एक सेकेंड, यहाँ पे अपने पास क्या था, 5z माइनस के 5 5z माइनस के 5 ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं, होता है तो कैंसिल आउट, कोई इशू नहीं है। ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी जी ऑफ एक्स माइनस सी टी, जी ऑफ एक्स माइनस सी टी माइनस एफ जीरो प्लस के जी जीरो, ठीक है। LHS को सिंप्लीफाई किया, इसको साइड इसको साइड, माइनस कॉमन निकाल दिया। यहां से 1/2 5 ऑफ एक्स प्लस सी टी 1/2 5x प्लस सी टी, और यहां से 1/2 कॉमन आ गया प्लस के 5 ऑफ एक्स माइनस सी टी, ठीक है। फिर 1/2 माइनस के 5 1/2 माइनस के 5 तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, माइनस के 5 बन जाएगा, हाफ और हाफ 1 होता है तो माइनस का 5 ऑफ 0, ठीक है।
और इसके बाद अपने पास ये वाले टर्म आई 1/2c 1/2c यहाँ पे है, ठीक है जी। तो 1/2c लिख दूँ यहाँ पे कॉमन, और अंदर बच जाएगा अपने पास 0 to x प्लस सी टी साई एस डी एस माइनस 0 to x माइनस सी टी साई एस डी एस, ठीक है। ये अपने पास आ गया, ठीक है जी। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा ये। एक सेकंड दे रहा मुझे, देखता हूँ, ठीक है। ओके सब आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। हमने जस्ट इसी को लिखा है, ये इसको, और अपने पास जो ये था इसको लिखा है, ठीक है। इतना कम होने पास हो गया। अब यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है वो यहाँ से फाई जीरो की और ये f0 g0 की वैल्यू को फाइंड करना। अब ये वैल्यू में फाइंड करनी है, और ये वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं यहाँ से यूज करता हूँ इक्वेशन नंबर 3 का, ठीक है। ओके, यहाँ पर लिख देता हूँ यूजिंग इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 का यूज करेंगे तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, फाई जीरो इज इक्वल टू f0 प्लस के g0, हाँ जी, ये बन जाएगा, ठीक है। देयरफॉर इसके बाद चलिए इसका तो अपना सॉल्यूशन आ गया है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ। मैंने इसका यूज कर लिया, ठीक है। x की जगह पे 0 पुट कर दिया। अब तो बस अपना सॉल्यूशन आ ही गया है। तो देयरफॉर ये अपने पास क्या बन जाएगा, एफ एक्स प्लस सी टी प्लस जी एक्स माइनस सी टी, ये वैल्यू किसकी है, यू एक्स टी की। लिख सकता हूँ इसको यहाँ पे, हाँ जी, यू एक्स टी माइनस का, अब ये एफ जीरो प्लस के जी जीरो, एफ जीरो प्लस जी जीरो किसके इक्वल है, फाइव जीरो के इक्वल, तो माइनस फाइव जीरो इज इक्वल टू, ये अपने पास है 1/2 फाइव एक्स प्लस सी टी प्लस के फाइव एक्स माइनस सी टी, ठीक है जी, माइनस का फाइव जीरो प्लस के 1/2 सी 0 to x प्लस सी टी साई एस डी एस प्लस एक्स माइनस सी टी से 0 साई एस डी एस। अब मुझे ये बताओ, मैंने यहाँ पे छोटा सा चेंज किया, देखो जो लिमिट है ना a to b, इसको मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे। हमें पता है एक रिजल्ट होता है अपने पास इंटीग्रेशन के अंदर, रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट ये होता है कि a to b एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, लिख सकते हैं इसका। मैंने इस रिजल्ट का यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है जी। ये 0 to x माइनस सी टी था, मैंने इसको लिख दिया, माइनस को प्लस बना दिया, x माइनस सी टी आ जाएगा, 0 पर चला जाएगा, ठीक है जी। साइड में लिख देते हैं बिकॉज दिस रिजल्ट की हेल्प से, ताकि आपको समझने में कभी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ओके, इतना काम अपने पास हो गया जी। अब अपने पास सॉल्यूशन आ जाएगा। अब देखो फाइव जीरो माइनस का है इक्वल टू में फाइव जीरो माइनस का है, तो ये हो गया कैंसिल आउट। तो यहां से अपने पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो ये बन जाएगा u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू 1/2 फाइव ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस के फाइव ऑफ एक्स माइनस सी टी, ठीक है, और प्लस 1/2 सी। अब देखो ये अपने पास x माइनस सी टी से 0 है, फिर 0 से x प्लस सी टी है, यानी एक लिमिट को हमने ब्रेक किया हुआ है। किस टाइप से, यानी अपने पास कोई a to b है एफ एक्स डी एक्स, इसको लिख सकता हूं मैं a to c एफ एक्स डी एक्स प्लस c to b एफ एक्स डी एक्स, इस टाइप से इसको लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। तो फिर इसको a to c है तो c to b है, तो a to b हमारे पास तो है, तो ये हमारे पास है। x माइनस सी टी से 0 है, फिर 0 से x प्लस सी टी है, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस सी टी से x प्लस सी टी, राइट। चलिए मैं आपको साइड में भी लिख देता हूँ ये वाली प्रॉपर्टी, ताकि आपको फिर प्रॉब्लम ना आए। जब भी आप कभी अपने नोट्स को ओपन करके पढ़ोगे तो आपको चीज़ समझ आए कि हाँ हमने ये स्टेप लिखा कैसे, राइट। तो 1/2 से अपने पास ये है जी, ओके। तो इसको मैं लिख सकता हूँ अब x माइनस सी टी एक्स प्लस सी टी साई एस डी एस। लीजिए जी, ये आ गया अपना रिजल्ट, अपना सॉल्यूशन, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो ये वाला एज इट इज है,
प्लस एक टर्म अपने पास ये आई है एक्स्ट्रा इसके अंदर, ठीक है। जब हमारे पास यहाँ पे 0 नहीं होगा, जब यहाँ पे 0 होगा तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि साई एक्स 0 है, ठीक है जी। एक्स को रिप्लेस कर दो मैं एस के साथ तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना, ठीक है। तो अपने पास ये आ गया सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसी रिजल्ट पर बेस्ड अपने एग्जाम के अंदर आए हुए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास, लेट यू एक्स टी बी द सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन यू टी टी इज इक्वल टू यू एक्स एक्स कोमा यू एक्स कोमा 0 इज इक्वल टू कोस 5 पाई एक्स कोमा यू टी एक्स कोमा 0 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ यू 1 इज, ये हमें बताना है और ये अपना गेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं इसको 5x चूज कर लेता हूँ, ठीक है जी, तो मेरे पास ये क्या दे रखा है, 0 के इक्वल दे रखा है। जब 0 के इक्वल दे रखा है तो जो फर्स्ट डेरिवेशन था उसकी हेल्प से वो हमारे पास क्या था, यू एक्स टी इज इक्वल टू 1/2 फाई ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस के फाई ऑफ एक्स माइनस सी टी, ठीक है। ये था अपने पास डेरिवेटिव, ठीक है जी। रिजल्ट अपने पास ये आया था। अब इसके अंदर हमें इसका यूज करना है, ठीक है। फाई ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास 5x है, ठीक है। 5x इज इक्वल टू कोस 5 पाई एक्स, ठीक है जी। तो मुझे चाहिए 5x प्लस सी टी की वैल्यू, ठीक है। 1/2 यहाँ पे x की जगह पे x प्लस सी टी कर दो तो कोस 5 पाई x की जगह पे x प्लस सी टी, ठीक है। प्लस के यहाँ पे x माइनस सी टी है तो कोस 5 पाई x माइनस सी टी, ठीक है। अब जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को देखो ध्यान से, हमें यहाँ से c की वैल्यू भी चाहिए। अपने पास जो इक्वेशन होती है वो होती है 1/c² यू टी टी इज इक्वल टू यू एक्स एक्स, ये होती है, हाँ जी। तो कंपेयर करेंगे यहाँ पे ये और ये, तो अपने पास c² की वैल्यू जो आई है वो किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल। तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 1 के इक्वल, ठीक है। ये अपने पास है स्टैंडर्ड फॉर्म में, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है, ठीक है। तो c की वैल्यू 1 आ गई है तो यहाँ पे c की जगह पे 1 पुट कर देंगे, 1/2 पुट c इज इक्वल टू 1, ये अपने पास बन जाएगा कोस 5 पाई x प्लस टी प्लस के कोस 5 पाई x माइनस टी, ठीक है। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो वैल्यू फाइंड किस पे करनी है, u11 की वैल्यू। तो ये अपने पास क्या बन जाएगी, देखो 1/2 जहाँ पे x है उसके प्लेस पे 1, जहाँ पे t है उसके प्लेस पे 1, तो ये बनेगा अपने पास कोस 1 + 1 2, तो बन जाएगा कोस 10 पाई। 1 - 1 0, तो ये बन जाएगा प्लस कोस 0, ठीक है। और कोस 10 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 1 के इक्वल होती है, 2 पाई का मल्टीपल है, ठीक है जी। और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा 1/2 × 2, कैंसिल करोगे तो आंसर 1 के इक्वल। लीजिए जी, आपका आंसर आ गया 1 के इक्वल। ये बताओ इस क्वेश्चन के अंदर कहाँ पे प्रॉब्लम, आपको कहाँ पे डाउट है, कहाँ क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बट जो मेन प्रॉब्लम है ना, वो मेन प्रॉब्लम ये है कि आप रिजल्ट को क्रैम करते हो, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, ठीक है जी। डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लिया, फिर 2 दिन के बाद रिजल्ट दिमाग से गायब, फिर उसको फिर याद करते रहो, फिर उसको फिर याद करते रहो, और फिर गायब होता रहेगा, ठीक है। उससे बेटर है इस कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है, उसका डेरिवेशन को समझो, ताकि चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहे, ठीक है जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, यू टी टी इज इक्वल टू यू एक्स एक्स सच दैट यू एक्स 0 इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड यू टी एक्स 0 इज इक्वल टू साइन एक्स, देन यू पाई पाई इज इक्वल टू, क्या आएगा अपना आंसर। फर्स्ट ऑप्शन 4 पाई क्यूब, सेकंड ऑप्शन पाई क्यूब, थर्ड ऑप्शन 0 और फोर्थ ऑप्शन डी के इक्वल, ठीक है जी। अब देखो इस इक्वेशन के अंदर कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ कि ये वेव इक्वेशन है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, उस टाइप को याद रखना है कि वेव इक्वेशन अपने पास होती कैसी है, यू टी टी 1/c² इज इक्वल टू यू एक्स एक्स, ठीक है, या फिर 1/c² इज इक्वल टू कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली टी स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली एक्स स्क्वायर। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। तो ये अपने पास इक्वेशन दी हुई है, इसको हम कंपेयर करेंगे तो c² की वैल्यू अपने पास आती है 1 के इक्वल, तो c इज इक्वल टू आ गया अपने पास 1, ठीक है। c की वैल्यू अपने पास 1 आ गई है, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, ये अपने पास फाई ऑफ एक्स की वैल्यू है, ठीक है, ये अपने पास साई ऑफ एक्स की वैल्यू है। अब यहाँ पे देखो 0 नहीं है,
जीरो नहीं है तो जो हमने सेकंड डेरिवेशन किया था उस रिजल्ट को हम यूज़ करेंगे। ठीक है जी, तो सी की वैल्यू अपने पास आ गई है, और जो फाई एक्स है ये अपने पास गिवन है एक्स क्यूब, साई एक्स है ये अपने पास गिवन है जी साइन एक्स। ठीक है, अब अपना काम यूज करते हैं, यू एक्स टी ये निकालते हैं 1/2 फाई ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस के फाई ऑफ एक्स माइनस सी टी प्लस के 1/2 सी एक्स माइनस सी टी एक्स प्लस सी टी साई एस डी एस। ठीक है, कर देंगे इसके अंदर वैल्यू पुट, यू एक्स टी इज इक्वल टू 1/2 फाई ऑफ एक्स का वैल्यू है एक्स क्यूब, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस सी टी इसके क्यूब प्लस के एक्स माइनस सी टी इसके क्यूब प्लस के 1/2 सी एक्स माइनस सी टी एक्स प्लस सी टी साई एस है तो इसको लिखेंगे साइन एस डी एस। ठीक है जी, इस टाइप से हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे सी की वैल्यू 1 के इक्वल है। ठीक है, सी की वैल्यू 1 है और जो वैल्यू पूछता है ये यू पाई पाई पे, चलो पहले सी की वैल्यू 1 लिख देते हैं ताकि चीज़ आपको फिर और आसान लगे। ठीक है, एक्स प्लस टी क्यूब एक्स माइनस टी की क्यूब 1/2 एक्स माइनस टी एक्स प्लस टी साइन एस डी एस। ठीक है जी, अब मुझे वैल्यू निकाल लें यू पाई पाई पे। ठीक है, देखो एग्जाम के अंदर आपको इतना नहीं लगना दो स्टेप, ये आपको डायरेक्ट यहाँ पे इसी के अंदर पुट कर देना वैल्यूज को, एक्स के वैल्यू पुट कर देना, टी के वैल्यू पुट कर देना, सी के वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, ये दो स्टेप आपके बच जाएंगे, ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए ताकि चीज़ आपको और ज़्यादा आसान दिखे। ठीक है, यू पाई पाई की वैल्यू 1/2, यहाँ से बनेगा पाई प्लस पाई 2 पाई क्यूब 8 पाई क्यूब, यहाँ से पाई माइनस पाई 0 प्लस के 1/2 पाई माइनस पाई 0 पाई प्लस पाई 2 पाई साइन एस डी एस। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा यहाँ से 4 पाई क्यूब प्लस के 1/2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे साइन का माइनस का कोस एस 0 से 2 पाई। ठीक है, तो 4 पाई क्यूब माइनस का 1/2 कोस एस यानी कोस 2 पाई माइनस का कोस 0। अब आपको पता है कोस 2 पाई की वैल्यू 1 के इक्वल, कोस 0 की वैल्यू 1 के इक्वल, तो 1 - 1 0 के इक्वल, तो यहाँ से आंसर 4 पाई क्यूब। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर अपना ए इज द राइट आंसर। बताइए इस क्वेश्चन के अंदर आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आई है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आसान है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली टी स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली एक्स स्क्वायर सच दैट यू एक्स 0 इज इक्वल टू साइन एक्स यू टी एक्स 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, ये अपने पास फंक्शन हो गया फाई एक्स, ये अपने पास फंक्शन हो गया साई एक्स, यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, लिख सकते हो इसका, तो फॉर्मूला लिखते हैं यू एक्स टी इज इक्वल टू 1/2 फाई एक्स प्लस सी टी प्लस के फाई एक्स माइनस सी टी प्लस के 1/2 सी, क्योंकि यहाँ पे जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, एक्स माइनस सी टी एक्स प्लस सी टी साई एस डी एस। ठीक है जी, बात किस पे करनी है? पाई से पाई/2 पे। ठीक है, और उससे पहले मैं यहाँ पे चलिए कर देता हूँ मैं 1/2। मुझे क्या करना है, यहाँ पे सी की वैल्यू 1 पुट करनी है, एक्स के प्लेस पे पाई पुट करना है, टी के प्लेस पे पाई/2 पुट करना है। ठीक है जी, तो ये बन जाए मेरे पास पाई प्लस के पाई/2 प्लस के फाई पाई माइनस के पाई/2 प्लस के 1/2, यहाँ से पाई माइनस के पाई/2 पाई प्लस के पाई/2 साई एस की वैल्यू मेरे पास 1 डी एस। इस टाइप से आप एग्जाम के अंदर करेंगे। ठीक है जी, 1/2 ये बन जाएगा अपने पास पाई प्लस के पाई/2 फाई ऑफ 3 पाई/2 प्लस के फाई ऑफ पाई/2 1/2, इसका इंटीग्रेशन एक्स आएगा, लिमिट पुट कर देंगे पाई प्लस के पाई/2 माइनस के पाई/2। ठीक है जी, 1/2 फाई 3 पाई/2 की वैल्यू, फाई के लिए अपने पास कितनी है साइन एक्स। ठीक है जी, तो एक्स की जगह साइन पाई/2, साइन पाई/2 की वैल्यू 1, सॉरी साइन 3 पाई/2 की वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक है, ओड मल्टीपल है, और पाई/2 वैल्यू अपने पास 1 हो जाएगी। ठीक है जी, प्लस 1/2, यहाँ से पाई कैंसिल, पाई/2 प्लस पाई/2 ये बन गया अपने पास पाई, ये अपने पास -1 + 1 0, दैट इज पाई/2। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। लीजिए जी, आपको ऐसे करना है एग्जाम के अंदर। ठीक है, यानी कि अपना स्टेप बढ़ाते चले जाओ, आपकी मर्जी है कैसे सोल्व कर सकते हो, बट एग्जाम के अंदर आप ऐसे करोगे तो आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास
इफ यू टी टी इज इक्वल टू यू एक्स एक्स कोमा यू एक्स कोमा जीरो इज इक्वल टू एक्स यू टी एक्स कोमा जीरो इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। देन यू टू टू इज, ये अपने पास क्या आने वाला है, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे ये अपने पास हो जाएगा 5x, ये अपने पास हो जाएगा साई x, ठीक है जी। इसकी वैल्यू x के इक्वल है, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है, ठीक है जी। वहाँ पे जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तो जो सेकंड डेरिवेशन ने किया था वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो यहाँ से आएगा यू एक्स टी, और सी की वैल्यू भी चाहिए मुझे, सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1 के इक्वल, ठीक है। कंपेयर करोगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यू एक्स टी 1/2 5x प्लस सी टी प्लस के 5x माइनस सी टी प्लस के 1/2 x माइनस सी टी एक्स प्लस सी टी साई एस डी एस। लीजिए जी पुट कर देते हैं, हमें वैल्यू चाहिए किसकी, u टू टू की वैल्यू, ठीक है। 1/2 5 x के प्लेस पे 2, t के प्लेस पे 2 और c के प्लेस पे 1, तो 2 + 2 4 प्लस के 2 - 2 0 5 0 प्लस के 1/2 x माइनस सी टी यानी 2 - 2 0 2 + 2 4 साई एस की वैल्यू, साई एस के लिए मेरे पास आ रही है 1 के इक्वल, ठीक है जी 1ds। लीजिए 1/2 5 4 दैट इज 4 5 0 0 प्लस के 1/2 0 to 4 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी 4 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 4 2 प्लस के 2 दैट इज 4, तो 4 इसका आंसर आ जाएगा। लीजिए जी आपको बस इतना सा काम करना है और आपके 3 मार्क्स एंड 4.75 मार्क्स आराम से आ जाएंगे, ठीक है जी। पार्ट बी में आ गया 3 मार्क्स और पार्ट सी में आ गया तो 4.75 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में हीट इक्वेशन के डेरिवेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।